हेलो क्लास। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि बेसिक ऑफ न्यूक्लियोटाइड कि जो आपका न्यूक्लियोटाइड है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है और किस तरीके से डीएनए बनता है और क्या डीएनए और आरएनए में डिफरेंस होता है। ठीक, तो बात करते हैं इस लेक्चर में कि बेसिक ऑफ न्यूक्लियोटाइड कि न्यूक्लियोटाइड बेसिकली क्या होता है और किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो देखिए, न्यूक्लियोटाइड को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जैसे नाइट्रोजनस बेस। ये नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के होते हैं, एक प्यूरीन और दूसरे होते हैं पिरिमिडीन। प्यूरीन ऐसे नाइट्रोजनस बेस होते हैं जिनके पास डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है और पिरिमिडीन ऐसे नाइट्रोजनस बेस होते हैं जिनके पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। फिर प्यूरीन भी दो टाइप के होते हैं, एक एडेनिन जिसको आप शॉर्ट में ए लिखते हैं, ग्वानिन जिसको आप शॉर्ट में जी लिखते हैं, और पिरिमिडीन भी तीन टाइप के होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। साइटोसिन को आप शॉर्ट में सी लिखते हैं, थाइमिन को शॉर्ट में टी लिखते हैं और यूरेसिल को शॉर्ट में यू लिखते हैं, मतलब वन लेटर कोड। अगर यूरेसिल का वन लेटर कोड देखा जाए तो है यू, तो ये इनके वन लेटर कोड हो जाते हैं। इसके बाद ये स्ट्रक्चर आता है, तो एडेनिन और ग्वानिन देखिए इनके पास दो रिंग है, एक ये और एक ये, एक ये, तो दोनों के पास दो दो रिंग है। तो एडेनिन और ग्वानिन क्या है, प्यूरीन है, मतलब डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। इनकी काउंटिंग की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 कार्बन इनके पास मौजूद है। तो ये 9 कार्बन रिंग है, इस तरीके से इनकी काउंटिंग की जाएगी। और जो ये वाली रिंग होती है, इस रिंग को बोलते हैं इमिडाजोल रिंग। इस रिंग का नाम है इमिडाजोल। तो एडेनिन और ग्वानिन ये दो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जो दूसरी रिंग होती है उसको इमिडाजोल कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसके बाद का बात करते हैं पिरिमिडीन की। पिरिमिडीन तीन टाइप के हैं, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। ये स्ट्रक्चर इनके हैं जो कि सिंगल रिंग है। अब देखिए, स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है, एक स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत है, उसके बाद आप स्ट्रक्चर अपने खुद मेमोराइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे साइटोसिन में देखिए, थाइमिन में देखिए, यूरेसिल में देखिए, इस पोजीशन पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जो कि तीनों में सेम है। लेकिन साइटोसिन में क्या है, फर्स्ट कार्बन पे NH2 लगा हुआ है, थाइमिन में NH2 फर्स्ट कार्बन पे नहीं लगा, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे COO लगा हुआ है। तो देखिए ये मेजर डिफरेंस है, ये तीनों में तो सेम है। यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे अमाइन लगा हुआ है, यूरेसिल में फर्स्ट कार्बन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पर सेकंड कार्बन पे CH3 लगा हुआ है। तो इस तरीके से इसमें तो सही ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से काउंटिंग होगी। तो 6 कार्बन पे ये लगा हुआ है, तो हर कार्बन पे एक एक डिफरेंस है। इस डिफरेंस को आपको समझना है, तो इस तरीके से आप किसी भी नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये बेसिकली 5 नाइट्रोजनस बेस हो गए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये 4 नाइट्रोजनस बेस आपके डीएनए में होंगे, और यूरेसिल ये एक ऐसा नाइट्रोजनस बेस है जो डीएनए में नहीं होगा, आरएनए के अंदर होगा। क्लियर? तो ये बेसिकली 5 टाइप के आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो इसके अलावा कुछ आपके पास शुगर भी होती है। जो शुगर होती है न्यूक्लियोटाइड में, वो होती है पेंटोज। देखिए, पेंटोज का मतलब 5 कार्बन वाली ऐसी शुगर जिसके पास 5 कार्बन होते हैं, उसको आप बोलते हैं पेंटोज शुगर। देखिए, ये मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। तो ये 5 कार्बन इसके पास है, तो इस शुगर को आप बोलेंगे पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली। अब पेंटोज शुगर के अंदर कौन सी शुगर है, इसका क्या नाम है, ये देखते हैं। देखिए, 2 कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और 3 कार्बन पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। तो दोनों पे 2 कार्बन पर भी और 3 कार्बन दोनों जगह पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम राइबोज शुगर। इसका नाम हो गया राइबोज शुगर, जो कि पेंटोज है, मतलब 5 कार्बन वाली है। अगर आप इस शुगर में यहां पर ऑक्सीजन को हटा दें, एक ऑक्सीजन को सेकेंड कार्बन पे, जिसको आप 2' भी बोलते हैं,
इस सेकंड कार्बन पे आपने क्या किया, इस ऑक्सीजन को हटा दिया। तो अब ये शुगर हो गई डीऑक्सी राइबोज। डी मतलब रिमूवल, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का, डीऑक्सी मतलब कि एक ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, एक ऑक्सीजन वहां से हट गया। तो अब इस शुगर का नाम हो गया डीऑक्सी राइबोज। अगर यहाँ पर OH लगा हुआ है तो ये शुगर हो गई राइबोज, अगर O हट गया तो ये हो गई शुगर अब डीऑक्सी राइबोज। तो ये दो टाइप की शुगर हो गई। तो जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है ये आपकी DNA के अंदर होगी, और जो राइबोज शुगर है ये आपकी RNA के अंदर होगी। क्लियर? तो यहाँ पर आपको क्या पता चला कि RNA के अंदर राइबोज शुगर होगी, DNA के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी। RNA के अंदर यूरेसिल होगा, DNA के अंदर यूरेसिल नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में। क्लियर? तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक न्यूक्लियोटाइड है और एक न्यूक्लियोसाइड है। टाइड और साइड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए अभी आपने पढ़ा कि नाइट्रोजनस बेस होता है, जो एडनिन होता है, ग्वानिन होता है, ये सब नाइट्रोजनस बेस होते हैं। जब इस नाइट्रोजनस बेस के साथ शुगर यानी कि जो आपकी पेंटोज शुगर थी वो अटैच हो जाए, जब इस नाइट्रोजनस बेस जो एडनिन ग्वानिन ये सब थे, इस नाइट्रोजनस बेस के साथ जब आपकी शुगर अटैच हो जाती है तो वो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। और जब फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस और शुगर ये तीनों आपस में बॉन्डिंग करें, तीनों आपस में कनेक्ट हो जाएं, कोवलेंट बॉन्ड बना ले, तो वो कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। तो कहने का मतलब क्या है कि नाइट्रोजनस बेस और शुगर न्यूक्लियोसाइड, और जब इनमें फॉस्फेट भी ऐड हो जाए तो वो कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। अब बात होती है कि कैसे ऐड होंगे, क्या रिएक्शन होती है, किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर शो किया हुआ है, ये तो आपका हो गया नाइट्रोजनस बेस। ये नाइट्रोजनस बेस आपकी पेंटोज शुगर के साथ जुड़ गया। पेंटोज शुगर में लेबलिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आपकी पेंटोज शुगर के साथ जब एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ा, शुगर के साथ जब नाइट्रोजनस बेस जुड़ा तो उसको क्या बोलेंगे आप, न्यूक्लियोसाइड। तो सिर्फ और सिर्फ इतने स्ट्रक्चर को आप कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। और जब एक फॉस्फेट भी जुड़ जाता है तब आप उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर फॉस्फेट भी है, एक नाइट्रोजनस बेस भी है और आपका शुगर भी है, तो तीनों चीज है, तो आप उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर मैंने क्या बनाया, न्यूक्लियोटाइड बनाया। तो देखिए जो शुगर का फर्स्ट कार्बन होता है उसके साथ आपका नाइट्रोजनस बेस रिएक्शन करता है और अटैच हो जाता है, और जो शुगर का थर्ड कार्बन है जिसको आप 3 प्राइम कहते हैं, क्लियर, वो 3 प्राइम पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप लगा होता है ना, इस तरीके से आपका होता है, इस थर्ड प्राइम पर OH ग्रुप लगा होता है, मैंने बताया था। तो इस 3 प्राइम पर OH जो ग्रुप लगा होता है, तो इस 3 प्राइम का OH ग्रुप और इस 5 प्राइम का OH ग्रुप, ये 5वां कार्बन होगा भाई, 1, 2, 3, ये 4 और ये 5। तो इस शुगर का 5वां कार्बन, इस शुगर का तीसरा कार्बन। तो इस शुगर का थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप लगा होता है, इस शुगर के 5वें कार्बन पे OH ग्रुप लगा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि तीसरे कार्बन पर और 5वें कार्बन पर रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होने के बाद एक बॉन्ड बनता है, इसी बॉन्ड को आप बोलते हैं फॉस्फो डाइईस्टर बॉन्ड। क्लियर? और ये बॉन्ड हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम बनता है। 5 प्राइम मतलब 5वें कार्बन से तीसरे कार्बन पे, ये 5वां कार्बन कहीं होगा दूसरी शुगर का, उसके तीसरे कार्बन से अटैच होगा। क्लियर? तो जो 5 प्राइम से 3 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। प्राइम का मतलब कि पहले शुगर के 5वें और दूसरे शुगर में तीसरे, तो तीसरे 5वें, तीसरे 5वें, इस तरीके के कार्बन के साथ अटैच होता रहेगा और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता रहेगा। देखिए मैं फिर बता दूं, बहुत आसान है कि ये एक शुगर है, इस शुगर का थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सी है, 5वां कार्बन भी है, इस शुगर का थर्ड कार्बन भी है 5वां। तो देखिए इस शुगर का 5वां कार्बन और इस शुगर का
तीसरा कार्बन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो पांचवें कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए आप इसको न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं। तो पांचवें कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप लगा रहता है वो, और तीसरे कार्बन पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है वो, पांचवें कार्बन पे आपका जो फॉस्फेट ग्रुप लगा है वो, और तीसरे कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है वो, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 5 प्राइम से 3 प्राइम में बनता है। और कौन बनाता है, ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई एंजाइम इसको बनाएगा। उस एंजाइम का नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाता है। आई होप कि ये पूरी लेक्चर आपको समझ आया होगा, एंड थैंक यू।